तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। उसी में आज का अपना पहला जो क्वेश्चन है वो आपको इस प्रकार दिया है। एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है अपना पहला कंकालों का अध्ययन, दूसरा शिलालेखों का अध्ययन, तीसरा मानचित्रों का अध्ययन और चौथा है सिक्कों का अध्ययन। और दोस्तों ये क्वेश्चन कब बना था आपके? ये बना था आपके आरआरबी एनटीपीसी 19 जनवरी 2021 को ये क्वेश्चन पूछा था। शिफ्ट नंबर 2 स्टेज फर्स्ट, ठीक है ना। ये आप आराम से समझ सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? अगर आपको आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, वरना इसका आंसर मैं बता देता हूँ कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शिलालेखों का अध्ययन। शिलालेखों का अध्ययन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों मैं बात करूँ कि एक होता है ओस्टियोलॉजी। ये ओस्टियोलॉजी क्या होता है मेरे दोस्त? कंकालों को अध्ययन, कंकालों को अध्ययन को अपन क्या कहते हैं? ओस्टियोलॉजी। और शिलालेखों को अध्ययन को अपन कहते हैं एपिग्राफी। उसी के साथ में मानचित्रों का अध्ययन को अपन बोलते हैं कार्टोग्राफी। और उसी के साथ में सिक्कों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिक, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपना अगला क्वेश्चन आपको इस प्रकार दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन है पहला इटियोलॉजी, दूसरा है इथनोलॉजी, तीसरा है एंटोमोलॉजी और चौथा है इथोलॉजी। और ये क्वेश्चन आपका कब बना था? आरआरबी एनटीपीसी 12 जनवरी 2021 को शिफ्ट नंबर फर्स्ट यानी स्टेज फर्स्ट के अंदर ये क्वेश्चन आपको पूछा था, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, क्या हो जाएगा? इथोलॉजी। इथोलॉजी पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन होता है, ठीक है ना। और एक होता है दोस्तों एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी किसको बोलते हैं? कीटों का अध्ययन को बोलते हैं, ठीक है ना। और इथनोलॉजी, इथनोलॉजी क्या होता है मेरे दोस्त? ये होता है मानव जाति विज्ञान, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। मानव जाति का विज्ञान को अपन क्या बोलते हैं? इथनोलॉजी, ठीक है। जो ये अपना इटियोलॉजी है, इटियोलॉजी किसको बोलते हैं अपन? इटियोलॉजी ये रोगों के कारण का अध्ययन करने वाला शास्त्र है, ठीक है ना। चारों ऑप्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपना अगला क्वेश्चन आपको इस प्रकार दिया है। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पहला है अपना ऑप्शन है एंड्रोलॉजी, दूसरा है एडाफोलॉजी, तीसरा है एग्रोबायोलॉजी और चौथा है डेस्मोलॉजी। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी एडाफोलॉजी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब मैं बात कर लेता हूँ इस एंड्रोलॉजी की। एंड्रोलॉजी क्या होता है मेरे दोस्त? पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन को अपन क्या बोलता है? एंड्रोलॉजी, ठीक है ना। और उसी के साथ में बात कर लेते हैं एग्रोबायोलॉजी। एग्रोबायोलॉजी के अंदर कृषि व पौधों का पोषण व जीवन का अध्ययन होता है। उसी के साथ में अपन बात कर लेते हैं डेमोलॉजी की। डेमोलॉजी क्या होता है मेरे दोस्त? एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायु बंध का अध्ययन करता है, ठीक है ना। तो दोस्तों चारों ऑप्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपना अगला क्वेश्चन आपको इस प्रकार दिया है। कवक विज्ञान क्या है? ऑप्शन नंबर पहला बैक्टीरिया का अध्ययन है, दूसरा है कुकुर मुक्ता का अध्ययन है, तीसरा परजीवियों का अध्ययन और चौथा है वायरस का अध्ययन है। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, दूसरा यानी कुकुर मुक्ता का अध्ययन है, ठीक है ना। कवक विज्ञान में कवकों का, कुकुर मुक्ता, राइजोपस, म्यूकस आदि का अध्ययन किया जाता है। और उसी के साथ में बात कर लेता हूँ एपीकल्चर की। तो एपीकल्चर के अंदर क्या होता है मेरे दोस्त? मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। और सोरोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है मेरे दोस्त? छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। और इक्थियोलॉजी के अंतर्गत मछलियों का अध्ययन व ऑर्थनियोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। इनके बारे में भी आपको जानकारी होना जरूरी है, किसी भी टाइप से क्वेश्चंस आपके बन सकता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपना अगला क्वेश्चन आपको इस प्रकार दिया है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन अपना पहला हर्पेटोलॉजी, दूसरा है ऑप्थेल्मोलॉजी, तीसरा एंथ्रोपोलॉजी और चौथा है ऑर्निथोलॉजी। और मेरे प्यारे दोस्तों यह पूछा था आपका, कब पूछा था? आरआरबी एनटीपीसी 18/1/2021 को क्वेश्चन बना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, क्या हो जाएगा? ऑर्निथोलॉजी, ठीक है ना। अब मैं बात कर लेता हूँ कि हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? तो उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन होता है, ठीक है ना। अब मैं बात करूँ इसकी ऑप्थेल्मोलॉजी की, ठीक है ना। इसके अंदर किसका अध्ययन होता है? तो आंखों का चिकित्सीय अध्ययन होता है। और एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? मानव के कर्मिक विकास का अध्ययन होता है। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होना जरूरी है, किसी भी टाइप से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है।
चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपना अगला क्वेश्चन आपको इस प्रकार दिया है। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। और ये क्वेश्चन बना था आपके, कब बना था, आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट 28/4/2016 को क्वेश्चन बना था। उसी में ऑप्शन था पहला एंड्रोलॉजी, दूसरा था बाइकोलॉजी, तीसरा था एस्टाकोलॉजी और चौथा था डेस्मोलॉजी। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला, क्या हो जाएगा, एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ इसकी बाइकोलॉजी की। बाइकोलॉजी के अंदर क्या होता है मेरे दोस्त, प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच का संबंधों का अध्ययन होता है इसके अंदर। और बात करिए अब इसकी एस्टाकोलॉजी की। एस्टाकोलॉजी के अंदर क्रेफिस का अध्ययन होता है, ठीक है ना। फिर आते हैं डेस्मोलॉजी। डेस्मोलॉजी के अंदर शरीर रचना के अंतर्गत स्नायु बंधन का अध्ययन होता है, ठीक है ना। तो इन ऑप्शन के बारे में भी आपको जानकारी होना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपना अगला क्वेश्चन आपको इस प्रकार दिया है। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। ऑप्शन नंबर पहला है नृविज्ञान यानी एंथ्रोपोलॉजी, दूसरा पुरातत्व विज्ञान जिसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी, और तीसरा है जीवाश्म विज्ञान पेलियोटोलॉजी, और चौथा है औषध विज्ञान यानी फार्माकोलॉजी। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तीसरा यानी जीवाश्म विज्ञान इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बना था आपके आरआरबी एनटीपीसी 28/3/2016 को, ठीक है ना। अब मैं बात कर लेता हूँ ये जो नृविज्ञान है। नृविज्ञान क्या होता है मेरे दोस्त, मानव शास्त्र या मानव विज्ञान का अध्ययन है। और ये पुरातत्व विज्ञान है, इसको अपन मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझने एवं उसकी व्याख्या करने का कार्य करते हैं, ठीक है ना। फिर आता है अपना औषधि विज्ञान, ठीक है ना। ये जड़ी बूटियों का अध्ययन है, यहाँ पे औषधि है, ठीक है ना, इस आप समझ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला जो क्वेश्चन है वो आपको इस प्रकार दिया है। सेरिकल्चर शब्द निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन अपना पहला मछली पालन, दूसरा रेशम की खेती, तीसरा है पक्षी पालन और चौथा मधुमक्खी पालन। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा। क्या हो जाएगा, दूसरा। दूसरा यानी रेशम की खेती, ठीक है, रेशम की खेती इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेरिकल्चर के अंदर अपन रेशम कीट पालन का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। पीसी कल्चर के अंदर अपन मत्स्य पालन का अध्ययन करते हैं। एपी कल्चर के अंदर अपन किसका करते हैं, मधुमक्खी पालन का अध्ययन। और एवी कल्चर के अंदर पक्षी पालन का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपना अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन अपना पहला हेल्कोलॉजी, दूसरा हेप्टोलॉजी, तीसरा है हेट्रोलॉजी और चौथा है जेरिस्ट्रिक्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, अगर आपको आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा हेप्टोलॉजी। हेप्टोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपना अगला क्वेश्चन आपको इस प्रकार दिया है। सोरोलॉजी का अध्ययन है। दोस्तों सोरोलॉजी किसका अध्ययन है। ऑप्शन नंबर पहला मच्छर, दूसरा चिपकली, तीसरा तिलचट्टा और चौथा है सांप। और ये क्वेश्चन बना था आपके आरआरबी एनटीपीसी 10/4/2016 को, ठीक है ना। मतलब इसमें सारे क्वेश्चंस एनटीपीसी के अंदर बने थे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा यानी चिपकली। सोरोलॉजी चिपकली का अध्ययन है, ठीक है ना। और दोस्तों एंटेमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों आई होप आज की वीडियो आपको पूरी समझ में आ गई होगी। और दोस्तों वीडियो जरा सा भी आपको अच्छा लगे तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और उसी के साथ में बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।